राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कार्डिनल प्रिंसिपल्स का फिफ्थ टॉपिक, यानी कि सबसे पहला हमने देखा था लॉ ऑफ सिमिलिया, दूसरा लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, तीसरा लॉ ऑफ मिनिमम, चौथा था डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, और ये वाला है थियोरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज, जहाँ पर हम देखेंगे क्रॉनिक डिसीज की थियोरी है वो कैसे आई, कहाँ सबसे पहले मेंशन्ड थी, वगैरह वगैरह। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। The theory of chronic disease was first introduced in fourth edition of Organon of Medicine in the year 1829। यानी जब 1829 में फर्स्ट टाइम फोर्थ एडिशन को पब्लिश किया गया था, तब फर्स्ट टाइम ये थियरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज उसमें हमने देखी थी, उसमें हमने पढ़ी थी। During his early days of homeopathy practice, Hahnemann sir noticed that in spite of administering the best simillimum remedy, some cases had very bad recurrence of symptoms। यानी हैनेमन सर ने अपनी अर्ली होम्योपैथिक प्रैक्टिस में ऐसा कई बार नोटिस किया कि बेस्ट से बेस्ट सिमिलिमम रेमेडी प्रिस्क्राइब करने के बाद भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें सिम्टम्स है वो फिर से रीऑकर हो रहे हैं, फिर से बुरी तरीके से आ रहे हैं, मतलब जैसे पहले थे वैसा का वैसी ही कंडीशन हो रही है, कुछ क्योर नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ समय तक क्योर मिलता है फिर कंडीशन फिर से थी वैसी हो जाती है। काइंड ऑफ दिस वो चीज़ नोटिस कर रहे थे। He investigated for a period of 12 years on this and came to the conclusion that miasms are the causes for all the disease। उन्होंने इस चीज़ पर, यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे केसेस में से कुछ केसेस क्योर ना हो पा रहे हो, जबकि बेस्ट सिमिलर मेडिसिन सिलेक्ट की गई है, बेस्ट डोज है, सब कुछ बेस्ट है, फिर भी क्यों कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है, रीऑकरेंस हो रहा है सिम्टम्स का, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया 12 ईयर्स तक, और फिर वो एक कंक्लूजन तक आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मियाजम है वो इन सब डिसीज का कॉज है। According to Hahnemann sir, miasms are the basic, fundamental and real cause of the disease। उनके अकॉर्डिंग मियाजम्स है वो बेसिक जो बेस फॉर्म करते हैं किसी भी डिजीज का, वो फंडामेंटल एंड रियल कॉजेज ऑफ द डिसीज। मियाजम्स आर बेसिक, फंडामेंटल एंड रियल कॉजेज ऑफ डिसीज, ऐसा हैनेमन सर मानते थे। मियाजम्स आर डायनामिक डिसीज कॉजिंग पावर। अब मियाजम्स क्या है, तो मियाजम्स है डायनामिक डिसीज कॉजिंग पावर, यानी कि ऐसा डायनामिक पावर जो हमारी बॉडी में आने के बाद डिसीज को कोज कर रहा है, डिसीज को प्रोड्यूस कर रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द बैकग्राउंड नॉइजेस, ignore that, focus on this। He beautifully explained and projected the miasms as the cause of disease in his revolutionary work called The Chronic Disease in year 1828। उन्होंने ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया इस टॉपिक को, मियाजम को, इन डिटेल एज अ रिवॉल्यूशनरी वर्क, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट उससे पहले किसी ने नहीं दिया था। उनकी जो बुक थी द क्रॉनिक डिसीज, उसमें जो पब्लिश हुई थी 1828 में, जो क्रॉनिक डिसीज द पिक्यूलर सिम्टम्स और समथिंग एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ऐसी पूरी बुक का पूरा नाम है, जैसे शॉर्ट में हम द क्रॉनिक डिसीज कहकर बोलते हैं। उसके 2 वॉल्यूम्स है, एक 1828 में पब्लिश हुआ था और दूसरा उसके बाद। In the later years, the concept of chronic disease was introduced in 4th edition of Organon। later years में ये same concept को 4th edition of Organon में भी mention किया गया। There are 3 miasms, namely 3 miasms है, namely Sora, psychosis and syphilis। Among these 3 miasms, Sora is the most fundamental, destructive and oldest miasm। इन सब मियाजम्स में से सोरा है वो मोस्ट फंडामेंटल, डिस्ट्रक्टिव एंड ओल्डेस्ट मियाजम है। दिस इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल मियाजम, और इसको सारे मियाजम्स की मदर या फिर ऑकर, जिससे सब ऑकर हो रहा है, जहाँ से सब कुछ जिसका बर्थ हो रहा है डिसीज का, वो तो ऐसा इसलिए बोला गया सोरा को कि वो एक बेसिक बैकग्राउंड में प्रेजेंट होने वाला मियाजम है, क्योंकि
अगर कोई मियाज़म नहीं है, सोरा भी नहीं है, तो एक्यूट डिसीज भी नहीं होगा। एक्यूट डिसीज में भी बैकग्राउंड में अगर वो एक्यूट डिसीज एक्यूट मियाज़म से हो रहा है, देन देयर विल बी सोरा इन बैकग्राउंड, इसीलिए उसको मदर ऑफ ऑल मियाज़म्स बोला गया। ये सब कुछ डिटेल में आगे मियाज़म्स में हम देखेंगे। फिलहाल इतना ही कि उसको फंडामेंटल, डिस्ट्रक्टिव एंड ओल्डेस्ट मियाज़म कहा गया है, मदर ऑफ ऑल मियाज़म्स कहा गया है। सोरा इज द कॉज ऑफ 7 आउट ऑफ 8 ऑल द डिसीज, मतलब 8 में से 7 डिसीज है वो सोरा के कारण हो रहा है। सिफिलिस एंड साइकोसिस कॉन्स्टिट्यूट्स द रेस्ट, और बाकी के डिसीज है वो या तो सिफिलिस या तो साइकोसिस के कारण हो रहे हैं। Hahnemann confidently states that only the dynamic homeopathic remedies can cure the chronic disease, और Hahnemann का इसीलिए ऐसा मानना था, Hahnemann सर का, कि वो कॉन्फिडेंटली ऐसा बताते थे कि होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो डायनामिक होम्योपैथिक रेमेडीज, वही इस क्रॉनिक डिसीज को, जिसके पीछे क्रॉनिक मियाज़म या फिर फंडामेंटल मियाज़म, फंडामेंटल कॉज प्रेजेंट है, उसी क्रॉनिक डिसीज को अगर ट्रीट करना है तो आपको होम्योपैथी लेनी होगी। अदरवाइज एलोपैथी और वो सब उस चीज़ को या तो सप्रेस करेंगे या तो पैलिएट करेंगे। क्योर इज ओनली पॉसिबल बाय प्रॉपर एंटी मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट, मतलब क्योर तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर एंटी मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट ली जाए। इन शॉर्ट, थियर ऑफ क्रॉनिक डिसीज इसलिए आई थी क्योंकि हैनेमन सर को ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो उसके वो केसेस है जो प्रॉपर सिमिलम मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करने के बाद भी क्योर नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे कोई रीज़न है जिस पे उन्होंने 12 ईयर्स इन्वेस्टिगेट किया और फिर कहा कि मियाज़म्स है, मियाज़म है, उसकी वजह से कोई भी डिसीज़ है वो क्योर नहीं हो रहा है। और मियाज़म को उन्होंने रियल कॉज, फंडामेंटल कॉज, बेसिक कॉज बताया। 3 टाइप के मियाज़म्स है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, जिसमें से सोरा है वो मोस्ट फंडामेंटल, डिस्ट्रक्टिव, ओल्डेस्ट मियाज़म है और उसको मदर ऑफ ऑल मियाज़म भी कहा गया है। और 8 में से 7 डिसीज़ हैं वो सोरा की वजह से हो रहे हैं, और इसीलिए हैनेमन सर कहते हैं कि अगर मियाज़म को रिमूव करना है, पेशेंट बॉडी में से उसको क्योर करना है, तो यू शुड टेक डायनामिक होम्योपैथिक रेमेडीज, दैट इज होम्योपैथिक रेमेडीज। उसके बगैर क्रॉनिक डिसीज का क्योर पॉसिबल नहीं है। क्योर तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर एंटी मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट हो उस पेशेंट की। सो यहाँ पर हम ये थियरी को कंप्लीट करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी थियरी ऑफ वाइटल फोर्स। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।